students, in the session of video teaching today I am going to teach you the 5.2 exercise of chapter 5. See the third question. Which direction will you face if you start facing east and make half of a revolution clockwise? For this we draw the east, west, north and south direction. Okay, so we have to start फेसिंग द ईस्ट. हमें ईस्ट से स्टार्ट करना है और कहाँ पर मेक द हाफ रेवोल्यूशन. हाफ रेवोल्यूशन अगर आप स्टार्ट करोगे तो हाफ रेवोल्यूशन आप वेस्ट पर पहुँचोगे. ठीक है, सो वी विल फेस टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन इज़ द आंसर. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, अगर आप ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हो और मेक द 1.5 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो सी द स्केच फर्स्ट. आपको स्टार्ट करना है ईस्ट से. आप ठीक है, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन आपने किया, यहाँ पर पहुँचे आप. 1 रेवोल्यूशन के बाद में आपको 1.5 रेवोल्यूशन बोला है, तो 1.5 के लिए आपने पहले कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन करने के बाद आपको हाफ रेवोल्यूशन आप वेस्ट डायरेक्शन पर पहुँचोगे. सो योर आंसर इज़ वी विल फेस टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. नाउ सी द थर्ड वन. वेर स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट एंड मेक द 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. सो अगेन ड्रॉ द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. आपको स्टार्ट करना है वेस्ट से और 3/4 डायरेक्शन. ये साउथ तक आप गए तो ये 1/4, यहाँ से ईस्ट तक पहुँचे तो हाफ, और ईस्ट से आप नॉर्थ तक जा रहे हो तो 3/4 रेवोल्यूशन. सो वी विल फेस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ ऑल दिस स्केच इन योर कॉपी. नाउ सी द फोर्थ वन, साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन. आपको स्टार्ट करना है साउथ से. In this case, here we have to given that we especially clockwise or anti-clockwise for this last question. Why not? So in this case we will face towards south direction. So हमको दोनों तरफ से लेना है. ठीक है, तो हम पहले clockwise लेंगे. clockwise हमने लिया तो हमने स्टार्ट किया from the साउथ डायरेक्शन. यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हम कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन यहाँ पर पहुँचे. ठीक है, साउथ पर पहुँचे. सिमिलरली हमने स्टार्ट किया यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और कम अगेन आप साउथ पर. तो सी द बोथ स्केचेस. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस द नॉर्थ. ओके, सो अगेन ड्रॉ द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन. आपको स्टार्ट करना है कहाँ से? ईस्ट से बोला है, तो ईस्ट से आप स्टार्ट करोगे एंड क्लॉकवाइज आपको टर्न करना है. तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे. हमने स्टार्ट किया ईस्ट से और क्लॉकवाइज आपको टर्न करना है. तो 3/4 रेवोल्यूशन पर आप आ गए इधर. सो नाउ नॉर्थ तक जाने के लिए आप कहाँ तक? सबसे पहले आप ईस्ट से स्टार्ट करोगे. 1/4 आप साउथ पर पहुँचे, 1/4 अगेन आपने किया तो आप वेस्ट पर पहुँचे, 1/4 आपने किया तो आप नॉर्थ. So 3/4 of revolution is required for reaching the north position. Now see the second question, that south and turn clockwise to face the east. Again draw the east, west, north, south like this and start from, आपको बोला है साउथ से स्टार्ट करना है, तो हम साउथ से चले. ठीक है, पहुँचना कहाँ पर है? टर्न क्लॉकवाइज टू फेस द ईस्ट पोजीशन. आपको ईस्ट पोजीशन पे फेस करना है. तो अगेन हमने साउथ से चले और हम ईस्ट पोजीशन पे 3/4 रेवोल्यूशन पे पहुँचेंगे. सो आवर आंसर इज़ 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड. नाउ सी द थर्ड वन. क्वेश्चन इज़ वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस द ईस्ट. आपको वेस्ट से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज चलते हुए ईस्ट पर पहुँचना, तो हाफ रेवोल्यूशन इज़ नेसेसरी. सो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड. ओके, so in this way you can draw all the sketches and write down the answer in front of this question. Now see the question number 5. Find the number of right angles to turn through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 to 6 आपको बताना है. उसमें क्लॉक में कौन सा एंगल बन रहा है. ओके, तो हमने क्लॉक, मैंने रेक्टेंगुलर क्लॉक ड्रॉ किया है. आप सर्कुलर भी कर सकते हैं, सर्कल में भी क्लॉक बना सकते हैं. ठीक है, 3 to 6, 3 से स्टार्ट करना है. सो हमने 3 से स्टार्ट किया और कहाँ पर हम पहुँचे? नंबर 6.
आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट इज़ 1/4 रेवोल्यूशन है, तो ये राइट एंगल है, इसलिए हमने यहाँ लिखा आंसर इज़ 1 राइट एंगल इज़ मेड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर बी 2 to 8। अगेन मैंने क्लॉक ड्रॉ किया है, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है 2 से और कहाँ तक जाना है 8 तक। इन लास्ट सेशन मैंने आपको समझाया था कि 1 2 3 डिजिट क्लॉक में आप क्रॉस करते हो तो 1 राइट एंगल बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगेन 1 2 3 दिस 2 राइट एंगल्स आर मेड। पहला राइट एंगल यहाँ 5 पर कंप्लीट हुआ, सेकेंड राइट एंगल आपका 8 पर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 राइट एंगल्स आर मेड। सी द थर्ड वन 5 to 11। 5 से स्टार्ट करना है क्लॉक, आप सर्कुलर क्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 5 से स्टार्ट किया और 11 तक जाना है, ठीक है। तो आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से लेना है और जहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो वहाँ पे एरो कंप्लीट करना है। कितने राइट एंगल बनेंगे यहाँ पर? अगेन 5 to 6 1 2 3, तो यहाँ पर 1 एंगल 8 पे कंप्लीट हो रहा है, फिर 8 से 9 9 से 10 10 से 11 यहाँ पर 2 राइट एंगल बन रहे हैं। इस तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चन में भी देख सकते हो। सी द F1 12 to 6, 12 से लेके 6 तक, 12 से स्टार्ट किया आपने और 6 पर कंप्लीट किया। यहाँ पर 3 पर 1 राइट एंगल, 3 to 6 सेकेंड राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल कंप्लीट हुआ, इसलिए आंसर में आप लिखेंगे 2 राइट एंगल्स आर मेड। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आपको स्टार्ट करना है साउथ से और कंप्लीट करना है वेस्ट पर, टर्न क्लॉकवाइज करते हुए, ठीक है। तो आपने ड्रॉ किया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है। आपने स्टार्ट किया साउथ से और कंप्लीट किया वेस्ट पे, तो 1 राइट एंगल कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, सो आंसर इज़ 1 राइट एंगल। सेकेंड है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, 3 राइट एंगल्स आर मेड। आपने नॉर्थ से स्टार्ट किया, नॉर्थ से साउथ तक गए तो 1 राइट एंगल, साउथ से वेस्ट तक 1 राइट एंगल, वेस्ट से नॉर्थ तक 1 राइट एंगल, तो टोटल कितने राइट एंगल बन गए यहाँ पर? 3, दिस 1 2 एंड दिस 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। वेस्ट से स्टार्ट करेंगे आप और वेस्ट पे ही कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपके 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। डी क्वेश्चन है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। साउथ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, और नॉर्थ पे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दैट इज़ दिस इज़ अ 1 राइट एंगल हियर एंड दिस 2, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 राइट एंगल, यहाँ से लेके डब्ल्यू मीन्स वेस्ट, वेस्ट से लेके तो नॉर्थ तक सेकेंड राइट एंगल, 2 राइट एंगल बन गए आपके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर विल द और हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू राइट एंगल, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है 6 से और 1 राइट एंगल कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है आपको वो पॉइंट लिखना है। हमने 6 से स्टार्ट, हम चले 6 से स्टार्ट किया तो हम 1 राइट एंगल 9 पर कंप्लीट हो रहा है, तो हम आंसर में लिखेंगे वी विल स्टॉप एट 9। आपको क्लॉक ड्रॉ करना है आपकी कॉपी में और स्टार्ट करना है फ्रॉम 6 और कंप्लीट करना है 9 पर। एरो स्टार्ट करते वक्त आप आपको ध्यान रखना है 6 से आप चल रहे हो और 9 पे कंप्लीट हो रहे हो, तो 9 पर एरो आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में 8 से स्टार्ट करना है और 2 राइट एंगल आपको बनाने हैं, तो 2 राइट एंगल के लिए फर्स्ट वाला राइट एंगल आपका 8 to 9 9 to 10 10 to 11, 11 पे फर्स्ट राइट एंगल कंप्लीट हो रहा है। फिर अगेन 3 प्लेसेस आपको जाना है, तो 11 to 12 12 to 1 1 to 2, 2 पे आप कंप्लीट कर रहे हो तो 2 राइट एंगल आपके बन गए, सो वी विल स्टॉप एट 2। इन दिस वे सी एंड डी द क्वेश्चंस आर ओके। नाउ सी द एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका मैच द पेयर है। स्ट्रेट एंगल means half of a revolution, right angle 1/4 revolution, acute angle less than 1/4, obtuse between 1/4 and half of revolution, reflex angle more than half revolution। कॉपी में आपको एज इट इज़ नोट करने हैं, करेक्ट के सामने करेक्ट पेयर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। आपको ये सारे ABCDEF ये एंगल्स हैं आपके बुक में, आपको फाइंड आउट करके लिखना है कि फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है। लेस देन 90 है तो वो राइट एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल आप लिखोगे। ग्रेटर देन 90 है सेकेंड बी वाला, ठीक है, तो ये ऑप्टिज एंगल है। थर्ड राइट एंगल दिख रहा है आपको, सी इज़ अ राइट एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है। फोर्थ इज़ अ स्ट्रेट एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज़ अ स्ट्रेट एंगल।
और ये दोनों आपके लेस देन 90 हैं, तो ये एक्यूट एंगल. इन दिस वे वी कंप्लीट हियर 5.3 एक्सरसाइज. सी द एक्सरसाइज 5.4. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल. ठीक है, मेजर पूछा है आपको कि राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, दैट इज आंसर इज 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका ट्रू फॉल्स. द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 इज ट्रू. द मेजर ऑफ ऑप्टिक एंगल लेस देन 90 इज ट्रू. Third one, the measure of the reflex angle greater than 180 is true. The measure of one complete revolution is 360. Answer is true. If measure of angle A is equal to 53, measure of angle B is equal to 35, then measure of angle A is greater than measure of angle B. आपको दिख रहे हैं दोनों एंगल्स, इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है, दैट 53 इज़ ग्रेटर, तो एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B, तो आंसर इज़ ट्रू. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द मेजर ऑफ द सम एक्यूट एंगल. कोई भी आप एक्यूट एंगल के मेजरमेंट यहाँ पे नोट कर सकते हो, 90 से लेस होनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने आंसर में लिखे हैं 35, 70, 45. ठीक. सी द सेकेंड क्वेश्चन, सम ऑप्टिक एंगल. ऑप्टिक एंगल 90 डिग्री से आपको ज़्यादा होते हैं. ठीक है, 180 से लेस आपको नंबर लिखने हैं, तो 100, 150, 120. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर. आपको 4 एंगल्स यहाँ पे गिवन हैं, उनके मेजरमेंट लिखने हैं. आपको मेजर करना है यूजिंग द डी. आपके कॉम्पोस में जो डी है उससे आपको मेजरमेंट करके लिखना है. तो फर्स्ट एंगल 45, सेकेंड 120 है, थर्ड 90 डिग्री आपको दिख रहा है, फोर्थ में 60, 130 एंड 90 डिग्री. ओके. सी द क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज़ द लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन मेजर. 2 एंगल्स आपको गिवन है, ए और बी, उनका एस्टिमेट मैंने लिखा है, मेजरमेंट लिखा है. एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री और बी एंगल का मेजरमेंट है 60. दोनों में से कौन सा आपको ग्रेटर दिख रहा है, एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए, सो अवर आंसर इज दिस. ठीक है, दैट इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दिस 2 एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग दैम. ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 एंगल्स गिवन है. एंगल ए का मेजरमेंट आपको लिखना है 45, यहाँ पर मेजरमेंट करके मैंने लिखा है. ठीक है, सेकेंड एंगल आपका 60 डिग्री, सो एंगल बी इज़ ग्रेटर दैन एंगल ए. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. 7 आपके फिलअप्स हैं, आप कॉपी में नोट कर सकते हो. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन ईच फिगर. आपको ये सारे एंगल्स हैं और फिगर दिए हैं, आपको प्रोटेक्टर लेना है और एस्टिमेट करके उनका एक्चुअल डिस्टेंस एंगल लिखना है. फर्स्ट वाला जो स्केच है इसका मैंने मेजरमेंट लिखा है, दैट इज़ 40 डिग्री. सेकंड का मेजरमेंट है 130 डिग्री, थर्ड का मेजरमेंट है 65 और फोर्थ का 135 डिग्री. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पर फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द क्लॉक इन ईच फिगर. आपको स्केचेस दिए हैं, क्लॉक दिए हैं. ठीक है, फर्स्ट में लिखा है 9 AM, सेकेंड में 1 PM, थर्ड में 6 PM. तो आपको इनके एंगल्स लिखने हैं कि ये एंगल कितना है. सो आपको मेजरमेंट करना है, दिस इज़ अ 90 डिग्री. ठीक है, फिर आपको यहाँ पर D रखना है और आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना है, दैट इज़ योर 30 डिग्री. देन आपको थर्ड वाला स्केच है, इसमें यहाँ का मेजरमेंट है. ठीक है, ये 180 डिग्री. Investigate in the given figure the angle measure 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Does the angle becomes larger? Does the size of the angle change? आपको स्केच है. ठीक है, इस स्केच को आपको देख के लिखना है आंसर. सो आंसर इज द व्यू थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास विल नॉट चेंज द मेजर ऑफ एंगल. अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज़ करते हो तो भी जो एंगल जितना डिग्री है उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल. आपको ये स्केच गिवन है, आपको एक टेबल गिवन है, उसमें आपको लिखना है एंगल के मेजरमेंट और उसके सामने उसका टाइप. ठीक है, एंगल AOB, यहाँ पर आपको D रखना है और ये फाइंड आउट करना है कि ये कितना डिग्री है. सो एंगल D इज़ 40, एंगल AOB इज़ 40 डिग्री और 40 डिग्री लेस देन 90 है, तो ये एक्यूट एंगल है. ठीक है, AOC, दिस AOC, सो AOC 125, BOC, this BOC is 85 डिग्री. जो एंगल लेस देन 9, ये एंगल 125, 90 से ग्रेटर है तो ये ऑप्टिक एंगल, लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल. इन दिस वे यू कंप्लीट दिस टेबल.
Okay, in this way here we complete this exercise. Thank you.